जैसा कि मैंने आपसे कहा था कौरव वंश के अंदर जो है राजा ययाति का एक विशेष योगदान रहा था। तो राजा ययाति कौन थी? राजा ययाति नहुष के पुत्र थे और उनका विवाह हुआ था शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के साथ। जब देवयानी के साथ इनका विवाह हुआ तो देवयानी अपने साथ एक दासी को लाई थी जिसका नाम था शर्मिष्ठा। जब वह राजमहल में रह रहे थे तो जो शर्मिष्ठा के लिए जगह दी हुई थी, तो एक बार राजा ययाति वहाँ घूमने टहलने के लिए जाते हैं। उस समय शर्मिष्ठा जो है अपने रूप से जो है उनको आकर्षित करती है और कामदेव के बाण उन पर चल जाते हैं, जिसके कारण उनके 3 पुत्र उत्पन्न होते हैं। और देवयानी के साथ जो राजा ययाति है उनके 2 पुत्र उत्पन्न होते हैं, जिनमें से एक का नाम था पुरु। पुरु जो है सबसे छोटे पुत्र थे इनके। जैसा कि मैंने आपको बताया पिछले वंशावली में कि पुरु नाम के भी एक राजा हुए थे। तो राजा पुरु हुए थे जो कि इनके सबसे छोटे पुत्र थे, और शर्मिष्ठा से इनके 3 पुत्र हुए थे जो कि एक दासी थी। और जब यह बात शुक्राचार्य जी को पता चली तो शुक्राचार्य जी ने उनको श्राप देते हुए कहा था ययाति जी को कि जाओ तुम अभी वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाओ। वो बूढ़े हो चुके थे, किंतु उन्होंने कहा कि मेरे से जो है अज्ञानतावश हो चुका है। तो शुक्राचार्य जी ने इसका उपाय बताया कि तुम्हारा जो पुत्र होगा, जो भी तुम्हारे पुत्र होंगे, जो भी पुत्र है तुम्हारे, उनमें से जो पुत्र भी तुम्हारा ये बुढ़ापा ले लेगा वही तुम्हारे इस राज सिंहासन का वारिस होगा। अब जो है राजा ययाति उन्होंने सभी पुत्रों से पूछा अपने, उनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम था यदु। यदु से उन्होंने पूछा कि क्या तुम मेरा बुढ़ापा ले लोगे, तो उन्होंने मना कर दिया। इसी प्रकार उन्होंने अपने सारे पुत्रों से पूछा तो सभी पुत्रों ने जो है मना कर दिया। अब उनके सबसे छोटे पुत्र थे पुरु। जब उन्होंने पुरु से ये वाली बात कही कि तुम मेरा बुढ़ापा ले लो और अपनी जवानी मुझे देखो, तो पुरु ने ये चीज़ स्वीकार कर ली, जो कि सबसे छोटे थे। जब पुरु ने इस चीज़ को स्वीकार कर लिया तो उन्हें राज सिंहासन दे दिया गया, जबकि पुरु सबसे छोटे थे, यदु सबसे बड़े थे। तो पुरु को राज सिंहासन दे दिया गया, जिसकी पीढ़ी आगे चलती गई। उन्हीं के पुरु के वंश में ही फिर राजा भरत ने जन्म लिया था ना। वैसे तो यदु को राज सिंहासन मिलना चाहिए था, लेकिन यदु को राज सिंहासन नहीं मिला। और ये यदु वही हैं जिनसे यादव कुल की स्थापना हुई थी। जो यादव आज हम जिनको जानते हैं वो यादव इन्हीं यदु के वंशज हैं, क्योंकि उनके पिता ने इनको श्राप दे दिया था कि तुम राज सिंहासन से वंचित रहोगे, क्योंकि आज्ञा का पालन नहीं किया। इसलिए वो राज सिंहासन से वंचित रहे। उन्होंने गायों वगैरह का पालन पोषण करना शुरू किया। यादव जिनको जो राज यादव अपने आप को आज क्षत्रिय कहते हैं, वो इसी वजह से कहते हैं। यादव हैं तो क्षत्रिय कुल से ही, लेकिन अपने पिता के श्राप के कारण वह जो अपने राज सिंहासन से वंचित हैं।